कि आप लोग अपने से खोजबीन कीजिए, आप लोग अपने से जाके कुआं में देखिए, झाड़ी उड़ी में देखिए, इस टाइप का शुरू से बोलते गया है। प्रशासन पहले बोल दे रहा है कुआं में देखिए, झाड़ में। क्या प्रशासन को पहले जानकारी थी क्या कुआं झाड़ी में मिलेगा? बताना चाहते हैं कि पुलिस उतना एक्टिव नहीं है जितनी होनी चाहिए जी। कहीं इसी एरिया में रखा गया है। हमने पुलिस प्रशासन को भी ये बात बताई, कुछ बता रहे थे, उसके बावजूद भी उन लोगों ने थोड़ा सुना केयर नहीं किया। अगर उनकी तत्परता पुलिस के द्वारा होती तो आज तक जो मेरा बॉडी पाया गया ना, वो बच्चा मेरा जीवित रहता। जानकारी दिए उस समय, अगर प्रशासन अभी कार्य करती, जो अभी गाड़ी पे गाड़ी अभी प्रशासन आ रही है, जा रही है, फोरेंसिक लैब वाले आ रहे हैं, सीआईडी डॉग आ रहा है, अगर ये चीज़ उस समय जब इन लोगों ने सीसीटीवी के कैमरा दिए, जानकारी दिया कि इस क्षेत्र से लापता हुआ है, और उस समय छानबीन होता तो ये घटना आज टल सकता था। द इंडिया 2.0 चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं कुमारदागा किसान हाई स्कूल के पास है, और आप लोगों को जानकारी होगी 26 जनवरी को एक युवक लापता हो गया था, और उसका आज कुआं में लाश मिला है। तो उनके भाई हैं, हम उनसे ही बात करते हैं क्या क्या घटना हुई, कैसे हुई, क्या इतना दिन में प्रशासन कार्य की, छानबीन की या भी नहीं। सर, जो ये घटना हुआ है कब हुआ था, उस दिन? देखिए, ये जो मृतक है जिसकी डेड बॉडी पाई गई है कुआं से, इसका नाम था प्रियांशु प्रसाद, जो मेरा छोटा भाई था। और दिनांक 26 जनवरी 2023 को शाम 7:30 बजे अपने घर से अपने दुकान गोला स्थित प्रसाद जनरल स्टोर के लिए बोल के गया हम जा रहे हैं। जब 8 बजे नहीं पहुंचा तो उनके पिता के द्वारा फ़ोन किया गया घर में कि प्रियांशु नहीं आया है, उसको भेजो। तो फिर पुनः उसकी मम्मी और पापा फ़ोन करने लगे उसके मोबाइल पर, तो उसका मोबाइल बंद पाया गया। फिर हम लोग को आभास हो गई कि वो मिसिंग हो गया या किसी कारण से होने की हम लोग शंका हो गई, तो हम लोग खोजबीन करने लगे। थाना में रिपोर्ट नहीं किए थे? पहले मिसिंग हुई कि नहीं हुई, ये क्या हुआ, ये सब हम लोग जानकारी जुटाने के लिए लगे। तो इधर उधर कहीं नहीं मिला। 12 बजे तक हम लोग खोजते रहे। फिर 12 बजे हम लोग प्रशासन के पास उसी दिन गए, तो वहाँ के द्वारा बोला गया कि रात काफ़ी हो गई है, तो 2 बजे आएंगे या 3 बजे आएंगे बड़ा बाबू, तो उसके बाद आप लोग सवेरे आइएगा, तो कुछ भी अपना लिखित आवेदन दीजिएगा। फिर हम लोगों ने सवेरे जाके मिसिंग का एक आवेदन दिया। मिसिंग आवेदन देने के बाद क्या हुआ कि प्रशासन के द्वारा ऐसा कोई ठोस पुख्ता नहीं निकाल पाई, तो फिर हमने अपहरण का एक आवेदन लिखित में दिया। तो पुलिस के द्वारा सिर्फ यही, तो उसके कहे अनुसार हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग परेशान थे, क्योंकि बच्चा घर से मिसिंग था। तो पूरा जिस एरिया में जहाँ पे हम लोग सूचना मिल रही थी, हम लोग अपना काम कर रहे थे, सीसी कैमरा देख रहे थे। तो सीसी कैमरे के आधार पे हम लोग को जानकारी हुई थी कि बच्चा कुमारदागा मोड़ के पास से गायब है। हमने पुलिस प्रशासन को भी ये बात बताई थी कि बच्चा उसी समय वहीं एक स्पॉट है जहाँ से वो गायब हुआ है, आप वहाँ पे जाइए, आपको कुछ ना कुछ मिलेगी। प्रशासन कभी आई नहीं, सिर्फ हमें ही दिलासा देते थे कि आप जाके खोजिए, सारा सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, आपका भी काम है, आप भी हमको जाके। अगर सीसीटीवी कैमरा के आधार पे अगर प्रशासन उस टाइम छानबीन करती तो जो ये घटना जो अभी घटा वो क्या टल सकता? हाँ, अगर पुलिस प्रशासन मेरे कहे अनुसार अगर काम करती और जैसा हम कर रहे थे उसके अनुसार अगर वो काम करती, चूँकि हम बहुत कुछ बता रहे थे, उसके बावजूद भी उन लोगों ने थोड़ा सुना केयर नहीं किया। अगर उनकी तत्परता पुलिस के द्वारा होती तो आज तक जो मेरा बॉडी पाया गया ना, वो बच्चा मेरा जीवित रहता। चूँकि बहुत सुस्त काम की गई है, मेरे कहे अनुसार कोई काम नहीं की गई है, खाली सिर्फ नाम जिसका खुलासा है उन लोगों को नाम कि उसका मोबाइल लिया जा रहा है, उनका मोबाइल को ट्रेस किया जा रहा है, तो बोला जाता है संडे है, आज नहीं हो पाएगी। तो पुलिस को कहीं ना कहीं ये नाकामी है जो इस घटना का अंजाम दिया गया है। अगर पुलिस मेरे के अनुसार काम करती तो बच्चा मेरा ज़रूर जीवित रहता। और जब ये जानकारी हो गई, हम लोग को आभास भी हो गया कि लड़का कहीं ना कहीं इसी एरिया में रखा गया है। हमने पुलिस प्रशासन को भी ये बात बताई, पर सुनी नहीं। लास्ट में फिर हम लोग अपनी गाड़ी में एक विक्रमशील को बताया कि चलिए मेरे जहाँ हमको सूचना मिल रही है आप वहाँ पर चलिए। तो फिर मेरे कहने अनुसार मेरी गाड़ी में आए, फिर हम छानबीन किए, और हमको ये भी जानकारी मिल रहा था चूँकि शगुन भी कोई चीज़ होती है, जब कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं होती है तो आदमी सब तरह का काम करता है। तो फिर हमको शगुन के आधार पे हमको मिला कि 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस में उसको कहीं रखा गया है, और अगर किसी को मालूम चल जाएगा तो उसका जान भी जा सकती है, और हुआ वही। हम लोग पहले अगर प्रशासन, जब आप कैमरा के बारे में बताएं कि यहाँ से गायब हुआ, अगर प्रशासन छानबीन करती तो ये घटना टल सकती। एकदम जितना भी उस रूट में जितने भी सीसी कैमरा हैं, कहीं भी पुलिस अपने से खुद जाके नहीं देखी। जितना भी क्लू है सारा हमने बताया उनको, जितना भी सीसी कैमरा हमने कोशिश किया, क्योंकि बच्चा मेरा घर का मिसिंग था, तो कहीं ना कहीं सारा रिस्पॉन्सिबल हमारा था। लेकिन पुलिस का क्या था, उनको मैसेज देने के बावजूद भी उनकी तत्परता नहीं दिखी। बस
जो भी है आज बॉडी पाई गई है, तो आज सीआईडी आई है, आज कि डॉग्स की उसकी विभाग की आई है, फोरेंसिक रिपोर्ट आई है, तो क्या बॉडी लेने के लिए आती है पुलिस? यही चीज़ अगर जब घटना आप लोग जानकारी दिए उस समय अगर प्रशासन अभी कार्य करती, जो अभी गाड़ी पे गाड़ी अभी प्रशासन आ रही है जा रही है, फोरेंसिक लैब वाले आ रहे हैं, सीआईडी डॉग आ रहा है, अगर ये चीज़ उस समय जब इन लोगों ने सीसीटीवी के कैमरा दिए जानकारी दिया कि इस क्षेत्र से लापता हुआ है, और उस समय छानबीन होता तो ये घटना आज टल सकता था। जी। बाकी हम और कुछ जिनसे जानकारी लेते हैं, क्या किन्हीं पे शक वगैरह है आप लोग का? देखिए, शक जितना भी था हमने पुलिस को दे दी थी, नाम दे दिया था। तो पहले ही दे दिए थे हम। हाँ, जब से मिसिंग हुई थी तभी से हमने उनको बता दिया था कि एक क्लासमेट में बच्चा लोग से लड़ाई हुई थी, हो सकता है अगर जो हमको जानकारी मिली हमने आपको दिया। हमने खुद पुलिस के साथ उस स्कूल में गया जहाँ उसमें पढ़ाई होती थी, राधा गोविंद में, रामगढ़ में पढ़ते थे, वहाँ पे भी जाके देखे, हमने खुद पूछताछ की, पुलिस भी मेरे साथ थी। तो जो हमको लगा हमने पुलिस को दी। उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं निकल पाया जिससे इसे प्रूफ होता है कि लड़का को अपहरण किया गया था। ये पुलिस का कहना है, क्योंकि हमको जितना मिलेगा हम पुलिस को देंगे जी। तो कहीं ना कहीं जो भी हुआ बॉडी पाई गई है, आज पुलिस की लापरवाही की वजह से हुई है। हम साफ बताना चाहते हैं कि पुलिस उतना एक्टिव नहीं है जितनी होनी चाहिए जी। क्योंकि हम अगर कोई पीड़ित अगर थाना जाता है तो उसको उस केस को अहमियत तो देना चाहिए, क्योंकि केस छोटा नहीं था, बड़ा था और बच्चा एक थोड़ा माइनर बच्चा था। अगर उस घर का इकलौता बच्चा मिसिंग है तो उसकी जिम्मेवारी होती है कि उसकी तुरंत तत्परता दिखाई जाए, पुलिस को उसकी खोजबीन करनी चाहिए, उसका काम है, उसकी ड्यूटी है। हम पुलिस को नहीं बता सकते आपकी ड्यूटी क्या है, लेकिन अगर थाना में कोई आवेदन दी जाती है तो घर वाला कहीं ना कहीं बहुत परेशान रहता है, और उसको किसी तरह से पीड़ित और नहीं क्या करना चाहिए, क्योंकि खुद परेशाान रहता है, उसका घर से बच्चा गायब हुआ है। जी। अभी देखते होंगे कोयला चोर को पकड़ने के लिए जगह जगह पे चेकनाका बना दिया जाता है, छानबीन करता है। उस आधार पे अगर अब छानबीन होता तो ये चीज़ तो घटना होती नहीं। मगर यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये घटना। आज तक कभी नहीं हार्ड स्टेप लिया प्रशासन। शुरू से लास्ट तक खाली हम लोग को सांत्वना ही मिलते रहा कि अब आप लोग अपने से खोजबीन कीजिए, आप लोग अपने से जाके कुआं में देखिए, झाड़ी उड़ी में देखिए, इस टाइप का शुरू से बोलते प्रशासन पहले बोल दे रहा है कुआं में देखिए, झाड़ी में। क्या प्रशासन को पहले जानकारी थी क्या कुआं झाड़ी में मिलेगा ये लड़का? क्या उन लोगों को पहले से ये सवाल उठ रहा है प्रशासन पे भी? क्योंकि अगर जब प्रशासन जो रक्षक है वो जाके रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और बोल दिया जाता है कि जाइए आप झाड़ी वगैरह में, कुआं वगैरह में देखिए, तो ये क्या प्रशासन को पहले से जानकारी थी या उनको ये नाकामी है? छानबीन करना चाहिए था। आप लड़के क्या पिताजी हैं? उनके जेठा हैं, मतलब बड़ा पापा है। तो वो लड़का का स्वभाव कैसा था जो इस घटना जो अभी? स्वभाव के विषय में अब हम क्या बोले, वो तो एकलौता बेटा था। दूसरी बात उसका मिसबिहेव है ये नहीं है हमारे गांव में किसी के साथ किसी तरह का कुछ। अब भले प्रशासन झूठ सा लंबा चौड़ा बोले लड़का ऐसा था वैसा कोई कुछ नहीं था। हम देखिए, प्रशासन क्या बोलती है हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। हमारा बच्चा मिसिंग हुआ, आज उसकी बॉडी पाई गई, तो उसकी प्रशासन को हमको ये बताना चाहेंगे कि प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें त्रुटि अपना कार्य में की है। और हमारा बच्चा, हम तो बोलेंगे बहुत अच्छा बच्चा था, और हमारे को उनको वो को आप बताएगा पुलिस प्रशासन? हाँ, पुलिस प्रशासन क्या बताएगा? हम 18 साल से हम उसको पैदा किया। आप लोग जानकारी दिए ऐसा जगह लास्ट यहाँ से लापता है, उस समय में वो छानबीन नहीं की, और अभी जब लाश जब मिली तो प्रशासन अभी गाड़ी पे धाए सब कुछ लेके आ रही है चेक करने के लिए। और यही चीज़ अगर पहले आती तो शायद इसका जान बच जाता, किसी का घर का चिराग बुझने से बच जाता। मगर प्रशासन का लापरवाही है। क्या प्रशासन केवल चेकनाका लगा के बालू चोर और कोयला चोर इन लोग को ही पकड़ने के लिए रहती है क्या आप लोग? उसमें क्या रकम मिलता है यार? ये गरीब फैमिली यहाँ पे रकम नहीं दे पाती। ये सवाल उठता है आप लोग पे। अगर आप लोग अपना कार्य अगर कर्तव्य से अगर निभाते, जो अभी सीआईडी डॉग तो लाइब्रेरी जांच करने के लिए आ रहे हैं इतना बाइक टू बाइक एक करके, वो चीज़ अगर पहले आप लोग करते, जबकि लोग जानकारी दिए कि यहाँ से लास्ट टाइम लापता है, ये घटना आज होने से टल सकता था और किसी का चिराग बुझने से बच सकता था। बाकी आप प्रशासन की इस लापरवाही को क्या कहिएगा, सो आप कमेंट करें और बताएं। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।